राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अगले 5 साल तक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर किसी विशेष स्थान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकता। यदि कोई निजी स्कूल इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से मुंबई के बीच 24 घंटे का सफर 12 घंटे में तय करने का सपना पूरा होने में अभी देरी हो रही है। वाहन चालकों को 2026 के अंत तक या फिर 2027 की शुरुआत में एक्सप्रेसवे के पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्य इस साल अक्टूबर में पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी और अन्य अड़चनों की वजह से अभी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में कई जगह काम चल रहा है। सबसे ज्यादा देरी गुजरात और महाराष्ट्र में हो रही है। यहाँ कुछ जगह 30 से 25। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान पीसीसी ने सोमवार देर शाम जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में नई जिला कांग्रेस कमेटियों डीसीसी के गठन और पुराने डीसीसी यूनिट्स के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुल 50 डीसीसी यूनिट्स होंगी, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खचारियावास के जयपुर में सिविल लाइंस स्थित आवास पर मंगलवार सुबह से प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी रेड जारी है। ईडी की टीम इस वक्त कांग्रेस नेता के घर में मौजूद है और जांच पड़ताल कर रही है। इस रेड के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन राजस्थान की राजधानी में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। कांग्रेस के नेताओं की अलग प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि इस साल मानसून के सीजन में देश भर में सामान्य से ज्यादा यानी जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 18% का योगदान देता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने मंगलवार को कहा कि इस साल दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक मानसूनी बारिश औसत से 105% तक ज्यादा हो सकती है। बरेली शहर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। बरेली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 16,565 वाहन चालकों की सूची तैयार की है, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर रद्द किए जाएंगे। इन वाहन चालकों में सबसे ज्यादा चर्चा एक स्कूटी चालक की हो रही है, जिसकी स्कूटी पर पिछले 6 महीनों में 60 बार चालान किया जा चुका है। प्रेमनगर निवासी नरेश चंद्रा की स्कूटी बनी चर्चा का विषय। यूपी 25 BF 2568 नंबर की स्कूटी, जो प्रेमनगर क्षेत्र की जनकपुरी आवास विकास कॉलोनी निवा जयपुर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा के अंतर्गत बजट घोषणा 2024 से 25 की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह कम से कम 4 बार अनिवार्य रूप से ठहरने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजनाओं की स्वीकृति, व्यय व बजट उपयोग की विस्तृत जानकारी मांगी गई और लंबित कार्यों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। आधार कार्ड की जरूरत कई मौकों पर पड़ती है। बैंक अकाउंट ओपन करवाने से लेकर नया सिम कार्ड लेने तक के लिए इसे यूज करना पड़ता है। इसके अलावा किसी होटल में चेक इन के वक्त भी आधार कार्ड सबमिट करना होता है। ऐसे में कई यूजर्स को डर होता है कि उनके आधार कार्ड या डाटा का गलत इस्तेमाल न किया जाए। आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां किया गया है। बेहद आसान प्रक्रिया के साथ आसानी से घर बैठे चेक किया जा सकता है कि उनका आधार डाटा किन जगहों पर यूज हुआ है। इस साल लोगों के लिए मानसून को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि बादल झूमकर बरसने वाले हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि 2025 में पूरे देश में औसत से 105% अधिक बारिश होगी।
यह खबर कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। सिर्फ लद्दाख, पूर्वोत्तर और तमिलनाडु में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अगले 5 साल तक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन अब अभिभावक और छात्रों पर किसी खास दुकान से यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे।